ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। नमोस्तवन् अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिः युगधारिणे नमः। प्रिय दिव्यात्मन, आज आपके अंदर जो दिव्यत्व है, शिवत्व है, ब्रह्मत्व है, उसे साक्षात प्रकट करेंगे, दर्शन करेंगे, स्पर्श करेंगे, आलिंगन करेंगे उस दिव्यत्व ब्रह्मत्व के, ब्रह्मानंद का, दिव्यानंद का। जी, अगर अद्वैत वेदांत का उद्घोष है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैवनापरः, ब्रह्म एकमात्र सत्य है और जो जीव और जगत है वह ब्रह्म के सिवाय कोई अन्य तत्व नहीं, पदार्थ नहीं है, तो वह ब्रह्म तो अभी और यहीं सदा और सर्वत्र बोध में आना चाहिए, उसकी अनुभूति होनी चाहिए और ब्रह्मानंद का रसपान भी होना चाहिए। तो आज उस ब्रह्मानंद के अक्षय महासागर में गोते लगाएंगे, आकंठ डूब जाएंगे, उस ब्रह्मानंद का रसपान करेंगे और जो आपके अंतःकरण में अर्थात मन बुद्धि में जो बैठी नित्य प्रतिष्ठित साक्षी चैतन्य स्वरूपा जो प्रियतमा है, आपका जो परम प्रेमास्पद है, उससे आलिंगन, उसके स्पर्श, उसके मिलन के आनंद की साक्षात अनुभूति आज करने जा रहे हैं। आइए, पूरे मनोयोग से, युगों युगों से जो आपकी प्रतीक्षा थी, उस आनंद के अक्षय भंडार को जानने और पाने की, प्रेम के अनंत महासागर में गोते लगाने की, जिसकी एक बूंद को भी चख कर दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है और जीव कृतकृत्य हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। उस ब्रह्मानंद का आज और यहीं रसपान करेंगे। उस ब्रह्म को और ब्रह्मानंद को स्पर्श करेंगे। आपने ठीक सुना, ये मेरे शब्द नहीं है, योगेश्वर कृष्ण के शब्द हैं श्रीमद् भगवद गीता में, परंतु मेरा भी अनुभूत सत्य है। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 28वां श्लोक है, जिसमें योगेश्वर कृष्ण ने, भगवान ने, सच्चिदानंद घन भगवान ने ब्रह्मानंद के पाने का रहस्य, उस ब्रह्मानंद के आलिंगन का अर्थात अपनी प्रियतमा परम प्रेमास्मद के परम आलिंगन, परम आत्मरति, आत्मक्रीड़ा,
जिसे उपनिषदों ने कहा, छांदोग्य उपनिषद ने, अन्य उपनिषद ने किया कि जिसने आत्मा को जान लिया है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया है, वह नित्य आत्म क्रीड़ा करता है, आत्मरति करता है, आत्म मैथुन करता है। ध्यान दे शब्दों की गहराई पर। आत्मरति, आत्म मैथुन, आत्म क्रीड़ा, ये शब्द तो अलग अलग हैं, परंतु इन सब का अर्थ एक है। वह आत्म क्रीड़ा अर्थात अपनी आत्मा के साथ ही रमण करता है, खेलता है। आत्म मैथुन, मैथुन जो स्त्री और पुरुष के बीच में, पति और पत्नी के बीच में, और जो मैथुन का आनंद, कामानंद होता है, वह तो क्षणभंगुर होता है। दो शरीरों के अंग प्रत्यंग के मिलन से थोड़ी देर में वह संपन्न हो जाता है, नष्ट हो जाता है। परंतु आत्म मैथुन तो अनंत अक्षय आनंद की अनंत क्रीड़ा है। वह महाविज्ञान आपके समक्ष आज कृष्ण के एक श्लोक के माध्यम से आपके समक्ष रख दूंगा। वह आत्म मैथुन, आत्म क्रीड़ा जो आत्मा के साथ आपका अभी जो जीव भाव है, जीव ये शरीर मन बुद्धि से तादात्म्य करके अपने को सीमित और दुखी जन्म धर्म से ग्रस्त मानते हो, वह वास्तव में अज्ञान के कारण है। और उस अज्ञान की निवृत्ति कर आज यहीं और अभी हम चलेंगे, उस आनंद के अक्षय महासागर में गोते लगाएंगे और आत्मरति, आत्म क्रीड़ा, आत्म मैथुन का महाविज्ञान जो श्रेष्ठतम महाविज्ञान है, सृष्टि में जहां कहीं भी जितने भौतिक सुख हैं, इंद्रिय भोग हैं, वे सब के सब उस आत्म क्रीड़ा, आत्म मैथुन की कणिका मात्र है, एक तुच्छ कणिका मात्र है। अपने उस अनंत आनंद के अक्षय भंडार को आज पा लेंगे, देख लेंगे, अनुभूति कर लेंगे, स्पर्श कर लेंगे, उसमें गोते लगा लेंगे। जी यहीं और अभी ब्रह्म अगले क्षण का, किसी अन्य काल का सत्य नहीं है। जब तक वह ब्रह्म किसी अन्य व्यक्ति में, किसी अन्य पदार्थ में, किसी अन्य काल में अगर तुम खोज रहे हो, वह मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वह तो जो ब्रह्मानंद है वह तुम है, और वह जो परम प्रेयसी, वह परम प्रेमास्पद तुम्हें जो अहम, अहम के रूप में जो तुम्हारी चैतन्य सत्ता नित्य अहम प्रत्यय के रूप में प्रकाशित हो रही है, वह तो तुम्हारा अपना स्वरूप है, परंतु अज्ञान के कारण अपने आप को शरीर मान बैठे। तो आइए चलिए चलते हैं उस महायात्रा पर। आप सबका आवाहन है, अभिनंदन है। युगों युगों के जब पुण्य फलित होते हैं तो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का दर्शन होता है। आज साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का दर्शन करेंगे, उस परम प्रेमास्पद का आलिंगन करेंगे, स्पर्श करेंगे। स्पर्श ये शब्द प्रयोग करते हैं कृष्ण। स्पर्श जो पंचेंद्रियां हैं उनमें सबसे इंटेंस एक्सपीरियंस, जो सघन अनुभूति होती है चर्म की। तो पहले आप भगवद गीता के 6वें अध्याय के उस श्लोक को सुने और उसकी व्याख्या करूंगा और उसी पर निधि ध्यासन करेंगे और उसमें गोते लगाएंगे, अर्थात ध्यान करके उसमें डूब जाएंगे और फिर आत्ममैथुन, आत्म क्रीड़ा, आत्मरति जिसके लिए तड़प रहे हैं युगों युगों से, उस परम प्रेसी से मिलन होगा। वह परम प्रेमास्पद हमारा मिल जाएगा, हमारा प्रियतम जो प्रेम मूर्ति है, सौंदर्य मूर्ति है, आनंद मूर्ति है, जो ऐश्वर्य मूर्ति है, उससे आज आलिंगन होगा, मिलन होगा।
और प्रमाणिक अगर यह मिलन हुआ तो फिर कभी उसमें वियोग नहीं होगा। ऐसा मिलन है यह, क्योंकि वह तो अपना स्वरूप है, निज का स्वरूप है, नित्य उपलब्ध प्रियतम है, नित्य प्राप्त प्रियतमा है। अज्ञान के कारण ही तुम दुख भोग रहे हो, भय से ग्रस्त हो, अभाव और दरिद्रता का जीवन जी रहे हो। चलो आज आह्वान है, उस परम वैभव की अनुभूति पर निकलते हैं, अपने परम ऐश्वर्य को आज साक्षात्कार करते हैं। तो भगवत गीता के 6वें अध्याय का 28वां श्लोक इस प्रकार से है, और उसकी सहज व्याख्या करूंगा सरल शब्दों में, और फिर उस पर निधि ध्यान और समाधि और उसके अनंत अक्षय आनंद का रसपान करेंगे। युज्यनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमाश्नुते, अत्यन्तं सुखमाश्नुते। योज्यनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमाश्नुते, अत्यन्तं सुखमाश्नुते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वह विज्ञान, वह महाविज्ञान खोल रहे हैं जिस महाविज्ञान के जान लेने से वह जो परब्रह्म परमात्मा है, जो आनंद स्वरूप है, उसे कैसे प्राप्त कर लें और नित्य प्राप्त कर लें, और ऐसे प्राप्त कर ले कि उतना अंतरंग और सघन किसी अन्य को प्राप्त करने की अनुभूति न होती है। ऐसा मिलन हो, ऐसा स्पर्श हो। तो कह रहे हैं इस सूत्र में भगवान कृष्ण उस ब्रह्म और ब्रह्मानंद के स्पर्श करने की विधि, स्पर्श टू कंटैक्ट एंड एक्सपीरियंस द डायरेक्ट, इमीडिएट एंड इंटीमेट contact with infinite bliss of Brahman, जो ब्रह्मानंद का अक्षय आनंद है, उसका स्पर्श, उसका पान, उसका आलिंगन करने का विज्ञान खोल रहे हैं। युज्यनेव सदात्मानम, वह योगी जिसने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, चित्त की वृत्तियां जिसकी शांत हो गई हैं, जिसे चित्त शुद्धि कहते हैं, आत्मशुद्धि जिसे कहते हैं, जिसके कारण जो नित्य बाह्यमुखी मन है और पंचेंद्रियों के माध्यम से जो बाह्य यात्रा पर निकलता है, वह शिथिल पड़ गई हैं। पंचेंद्रियां भी शिथिल पड़ गई हैं और मन भी शांत हो गया है। तो यहां पर योगी की बात कर रहे हैं, और अब मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप योगी हैं।
जीव से अपने शिव स्वरूप का मिलन, अज्ञान के कारण शिव ही अपने को जीव मान रहा है। तो जब अज्ञान की निवृत्ति होती है और जीव को अपने शिवत्व का स्पर्श होता है तो वह योगी हुआ। तो वह योगी आप हैं। आइए, क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? चित्त की शुद्धि। चित्त की अशुद्धि अर्थात मन में, चित्त में जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, वो नित्य पंचेंद्रियों के विषयों की ओर ले जाती हैं। तो इसलिए पंचेंद्रियों के विषयों से अब उपरति करना है मन को, और इंद्रियों को इनके विषयों से हटाकर इन्हें वापस लाना है इनके स्रोत पर। क्रिया बस इतनी करनी है, लेकिन इस क्रिया को करें तो इसका पहले सहज अर्थ श्लोक का समझें। कह रहे हैं भगवान कृष्ण की, वह योगी युज्यनेव सदात्मानं योगी विगत कल्मषः। वह योगी जो इस परमानंद की अनुभूति करता है, जो ब्रह्मानंद का स्पर्श करता है, रसपान करता है, उसने आत्मा यहां पर युज्यनेव सदात्मानम, युज्यनेव अर्थात लगाता है, लीन करता है। आत्मानम यहां आत्मा मन के लिए प्रयुक्त हुआ है। वह योगी जो ब्रह्मानंद का रसपान करना चाहता है, अपनी परम प्रेमास्पद परम प्रियतमा का आलिंगन करना चाहता है, जिसके साथ आत्म क्रीड़ा आत्म मैथुन करना चाहता है, तो वह अपने मन को सदा युज्यनेव सदात्मानं योगी विगत कल्मषः, वह अपने मन को सदा आत्मा में केंद्रित करता है, आत्मा पर केंद्रित करता है। विगत कल्मषः कैसे करता है? तत्काल नहीं हो जाता है। उसकी शर्त क्या है? विगत कल्मषः, कल्मष अर्थात दोष, कलुष से जो परे गया, जो चित्त की वृत्तियां जो बाह्यमुखी हैं, जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, वही दोष है। यहां पर दोष जो कलुष जो है, जो अपने ब्रह्म को ही ब्रह्म स्वरूप का दर्शन नहीं होने देता है, शिव को ही शिव का दर्शन नहीं होने देता है, वह क्या है? वह कलुष, वह दोष कुछ और नहीं, जो अंतःकरण में युग युग से हमारी वासनाएं, कामनाएं, इंद्रिय भोगों के प्रति हैं, जो अतृप्त जो प्यास है इंद्रिय भोग की, तो नित्य बाहर के पंचेंद्रियों के विषयों की ओर ले जा रही है। यह जो वृत्ति है वही कलुष है, वही दोष है, और एकमात्र जो बंधन और दुख का कारण है वह यही वृत्ति है। जो मन की वासनाएं हैं, जो अंतःकरण की कामनाएं और इच्छाएं हैं भोगों की, इंद्रिय भोगों की, इंद्रिय भोगों के निमित्त ही नित्य बाहर भाग रहा है। मन कभी भी अपने सहज रूप से अंदर नहीं भागता है, स्वभाव से ही नित्य उसकी यात्रा पंचेंद्रियों के विषयों की बैशाखी पर चढ़ करके बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। ये मेरी आंख रूप का दर्शन करने के लिए ललायित है, आंख मधुर शब्द और संगीत का आनंद लेने के लिए हमारे आंख ललायित, हमारे कान मधुर शब्द, संगीत, प्रिय शब्द का रसपान करने के लिए, सुनने के लिए लालायित है। नाक गंध का रसास्वादन, जिह्वा रस का स्वाद का रसास्वादन, और जो त्वचा है वह मधुर कोमल प्रिय स्पर्श का रसास्वादन करना चाहती है। तो ये पंचेंद्रियों के पंच विषय नित्य हमारे मन को बाह्यमुखी और बाह्य वृत्ति में
ले जा रहे हैं, जिसके कारण वह जो ब्रह्मानंद का अक्षय भंडार है वह हमारे केंद्र पर है। लेकिन हुआ बस इतना है कि तुम्हारे आनंद का अक्षय भंडार तुम्हारे घर में है, लेकिन तुम्हें पता नहीं, और तुम अपने घर के बाहर भीख मांग रहे हो। मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दो, मुझे 2 रुपये दे दो, मुझे कोई प्रेम थोड़ा सा दे दो, मुझे कोई सम्मान थोड़ा दे दो, मुझे सुख की कणिका दे दो। जिसके घर के अंदर ही धन का अक्षय भंडार पड़ा हो, लेकिन उसे पता ना हो, तो भिखारी का जीवन जीता है। जीव की, विशेष रूप से मनुष्य की, जिसके अंदर विवेक शक्ति है, नित्यानित्य सत्यासत्य वस्तु विवेक की क्षमता होते हुए भी वह दुख का जीवन जी रहा है, वह भिखारी कोई और नहीं, वह तुम हो, जो वास्तव में तो सम्राटों का सम्राट है, लेकिन अपने स्वरूप को भूल करके अपने को भिखारी मान बैठा है, भ्रम कर बैठा है और भीख मांग रहा है, दर दर की ठोकर खा रहा है। हे प्रिय मुझे प्रेम करो, हे प्रियतम मुझे प्रेम करते हो, मुझे थोड़ा सुख दे दो। मेरे गुरुदेव कहते थे कि पति पत्नी या प्रेयसी प्रियतम के बीच में जो संवाद होता है, जिसमें एक दूसरे को प्रेम देने, सुख देने का जो झूठा आश्वासन देते हैं, तो उसको रूपक इस प्रकार कहते थे कि वो तो कुछ ऐसा ही है जो कि दो सबसे बड़े भिखारी जिनके पास कुछ भी नहीं, एक दूसरे के आलिंगन कर एक दूसरे को अपने आलिंगन में लेकर झूठा आश्वासन दे रहे हैं, मैं तुझे धनवान बना दूंगा, और वो दूसरा भी आश्वासन दे रहा है, और मैं तुझे धनवान बना दूंगा। अरे एक जो दरिद्र है, दूसरा भी दरिद्र है, अपनी दरिद्रता तो गई नहीं, और दूसरे को धनवान बनाने का झूठा आश्वासन दे रहे हैं। जो पति पत्नी प्रेयसी प्रियतम, जो आम जो सुख देने, प्रेम देने और प्रेम करने का जो आश्वासन है, वह स्वांग है, झूठ है। तू तो स्वतः दुखी है। एक क्षण के इंद्रिय भोग के लिए, रति क्रीड़ा के लिए, मैथुन के लिए, किसी जिह्वा के स्वाद के लिए, थोड़े से छोटे से एक मकान के लिए, कुछ वस्त्रों की चकाचौंध में, कुछ गहनों की चकाचौंध ही तेरे को आनंद का एकमात्र, सुख का एकमात्र स्रोत लगता है, और झूठा आश्वासन दे रहे हैं एक दूसरे को। तुमने तो अपने स्वरूप को जाना ही नहीं। वह जो आनंद का अक्षय भंडार है, आनंद का जो अनंत महासागर है, वह तुम्हारा स्वरूप है, जो तुम्हारी चैतन्य सत्ता है। अब वह योगी देखो यहीं और अभी उस परम वैभव को कैसे प्राप्त कर लेता है, जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वह योगी अपने मन को सदा अपनी आत्मा में लाकर केंद्रित करता है। कहां से लाकर? मन की सदा जो बाह्य वृत्ति है, पंचेंद्रियों के विषय भोग में जो मन और पंचेंद्रियां लगी रहती हैं, उनका रसपान करने में, वहां से उपरति करके, वहां से हटा करके अपने केंद्र पर, अपने स्रोत पर, अर्थात जो यह चैतन्य तत्व है, जो आत्मा है, जो साक्षी चैतन्य है, जो मेरे अंतःकरण को प्रकाशित कर रही है, जो मेरे मन बुद्धि का प्रकाशक है, और मन बुद्धि के प्रकाशक के रूप में जो सभी जीवों के हृदय में वह भगवत्ता विद्यमान है, वह परमात्मा विद्यमान है। भगवान कृष्ण दर्जनों श्लोकों में यह उद्घोष कर रहे हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सभी जीवों के हृदय में वह ईश्वर, वह परमात्मा नित्य विद्यमान है। हृदय अर्थात मन, बुद्धि, अंतःकरण। फिर अन्य श्लोकों में भी कहते हैं, हृदय सर्वस्य विष्ठितम्, सभी के हृदय में वह परमात्मा ब्रह्मानंद, सच्चिदानंद घन ब्रह्म विद्यमान है, नित्य प्रतिष्ठित है। प्रकाशित करने वाली सत्ता जो चैतन्य प्रकाश है, वह सभी ब्रह्मा से लेकर चीटी पर्यंत सभी जीवों के हृदय में विद्यमान है। दूसरे जगह कहते हैं,
क्षत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षत्रेषु भारत। वही तत्व कि सभी देहों में देही के रूप में अर्थात हृदय गुफा में चैतन्य आत्मा के रूप में देही के रूप में तो मैं ही विद्यमान हूं। मैं अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो आनंद का अनंत महासागर है। अनंत उद्घोष है उपनिषदों के, भगवत गीता में ही अनंत श्लोकों में यह स्पष्ट उद्घोष कर रहे हैं भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण के अनुयायी भी, भक्त भी मूर्खता के कारण, पाखंड के कारण, स्वांग के कारण रो रहे हैं, आ जाओ संवरिया, आ जाओ संवरिया, बाट निहार रही हूं। अरे महामूढ़, महामूर्ख, जो कृष्ण कह रहे हैं उस पर चिंतन क्यों नहीं करते हो? कृष्ण तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे मन में, बुद्धि में नित्य विद्यमान हूं। जिस संवरिया को खोज रहे हो वह संवरिया तुम्हारी आत्मा है। वह जो श्यामा, वह जो श्याम जिसके लिए पागल हो रहे हो, राधे राधे कर रहे हो, कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, वह कृष्ण तुम्हारी आत्मा है। वह कृष्ण नित्य तुम्हारी मन बुद्धि का प्रकाशक है। वही चैतन्य आत्मा है। वह परम प्रेमास्पद है। वही तुम्हारी परम प्रियतमा है। उसके मिलन के पश्चात ही वह आत्म रति, आत्म मैथुन, आत्म क्रीड़ा होती है, जिसके एक बूंद को चख लेने से जीवन धन्य हो जाता है। एक तत्व के जान लेने से सर्वस्व ज्ञात हो जाता है। और उस एक तत्व के प्राप्त कर लेने से आकंठ तृप्ति हो जाती है, क्योंकि उस एक के प्राप्त कर लेने से सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। वही सर्वस्व है, एक अद्वितीय चैतन्य तत्व है जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न तत्व है। वह तुम्हारी अपनी आत्मा है और आनंद उसका स्वरूप है। परंतु उससे विमुख होकर अज्ञान के कारण जो मन है वो पंचेंद्रियों के बैसाखी पर सवार होकर के भीख मांग रहा है। कंगाली, ये जीवन का प्रत्येक तुम्हारे मनसा वाचा कर्मणा, तुम्हारे जीवन की प्रत्येक गतिविधि में तुम भीख मांग रहे हो, भीख मांग रहे हो। तुम धनवान बनने के लिए, धनवान बनने के लिए, ऐश्वर्य के लिए, सम्मान के लिए, प्रेम के लिए, सुख के लिए, नाम हो जाए, कोई मान मिल जाए, कोई धन मिल जाए, राज सत्ता मिल जाए, जो कुछ भी मांग रहे हो वह भीख है, एक कणिका मात्र है तुम्हारे अपने ऐश्वर्य के सामने अज्ञान के कारण। अब तुम उस परम वैभव को, उस परम तत्व को जानो जो नित्य तुम्हें उपलब्ध है। वह धन जो तुम्हें नित्य उपलब्ध है, जिसे अन्यत्र भगवद गीता में ही कृष्ण कहते हैं, यम लब्ध्वा चा परम लाभ, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। वह ऐसा लाभ है, वह ऐसा धन है और ऐसे धन की प्राप्ति है जिस धन को प्राप्त कर लेने के पास सर्व धन उपलब्ध हो जाते हैं। कोई भी धन, कोई भी वैभव, कोई भी ऐश्वर्य, कोई भी भोग अनुपलब्ध नहीं होता। वही धन उपलब्ध कराने की विद्या भगवान कृष्ण 6ठे अध्याय के 28वें श्लोक में बता रहे हैं। मैं आपको सरल करने की कोशिश कर रहा हूं, केवल शब्दों में उसका अर्थ बता दूं तो घटना घटेगी नहीं। तो कह रहे हैं भगवान कृष्ण की जो योगी है, जो अपने मन को शुद्ध कर लिया है, अर्थात मन जो नित्य बाह्य वृत्तियों, बाह्य पंच विषयों में रमण करने के लिए भागता है, उससे अब उससे मुक्त होकर के शुद्ध मन से आत्मशुद्धि के पश्चात अपने मन को सदा अपनी आत्मा में ही केंद्रित करता है, जिसे आम भाषा में जिसे समाधि कहते हो वही कह रहे हैं। सम्यक धी अर्थात बुद्धि का, अंतःकरण का, सम्यक अर्थात उचित वस्तु पर, तत्व पर केंद्रित हो जाना ही समाधि है। समधि, सम्यक अर्थात राइट, करेक्ट, अप्रोप्रिएट कंसेंट्रेशन।
मन जो नित्य बाह्यमुखी है और उससे सुख दुख को प्राप्त हो रहा है, बंधन को प्राप्त हो रहा है, ज्ञान को प्राप्त हो रहा है, उसे उसके स्रोत पर अर्थात अपने केंद्र पर ला करके मैंने जो पंच विषयों को सोच रहा था, देख रहा था, भोग रहा था, अब वहां से उपरति करके, विड्रॉवल करके मैं अपने केंद्र पर, मैं वह योगी हूं, सदा अपने उस मन को, जब भी प्रारंभ में आपको साधना करनी होगी, जब भी मन बाहर जाएगा वहां से हटाकर लाओ, क्योंकि बाहर में कुछ है ही नहीं, तुम्हारी छाया है, तुम्हारी माया है, अनंत नाम रूपात्मक जगत तुम्हारी उस चैतन्य सत्ता का ही विस्तार है, उसी का प्रतिबिंब है, उसी की छाया है। तुम्हारे सिवाय, तुमसे बाहर, तुमसे भिन्न ब्रह्मांड में कोई प्रेयसी नहीं, कोई प्रियतम नहीं, कोई ऐश्वर्य नहीं, कोई धन नहीं, कोई वैभव नहीं, कोई सत्ता नहीं। तुम सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सत्ता हो, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो, और वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म तुम्हारी आत्मा के रूप में तुम्हारा परम प्रेमास्पद है, तुम्हारी परम प्रियतमा है। उस परम प्रियतमा के साथ आलिंगन करो। समाधि अर्थात परमालिंगन। तो फिर क्या होता है? युज्यनेव सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अनंतं सुखमश्नुते। सुखपूर्वक सहजता से ही, बड़े सहज तरीके से ही ब्रह्म का स्पर्श हो जाता है। दिस इज द लिटरल एग्जैक्ट मीनिंग, ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। जो ब्रह्मानंद का आत्यंतिक आनंद है, जो परमानंद है, आनंदम परमानंदम, जो ब्रह्मानंद का, तुम्हारी आत्मानंद का जो परम आनंद है, वह आनंद का अक्षय महासागर उपलब्ध हो जाता है। अश्नुते मश्नुते, अटेंस, प्राप्त कर लेता है वह योगी सहज भाव से ही, बिना किसी प्रयास के। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। शब्द पर ध्यान दो, शायद ऐसे कुछ ही श्लोक मिलेंगे वेदांत दर्शन में, इतने क्रांतिकारी, इतने स्पष्ट ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्म का स्पर्श, ब्रह्म का स्पर्श, ब्रह्म का आलिंगन, ब्रह्म के साथ, ब्रह्मानंद के साथ, ब्रह्मानंद के लिए, आत्मानंद के लिए आत्म मैथुन, आत्म क्रीड़ा में लीन हो जाता है यहीं और अभी। कैसे? जो कलुषित मन है, कलुषित मन का तात्पर्य है अशुद्ध मन, जो कामनाओं से ग्रस्त है। इसको बार बार समझा रहा हूं, इसके अलावा तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं है, एकमात्र दोष यही है तुम्हारा, और अशुद्ध चित्त यही है जिसके कारण समस्त बंधन है कि तुम्हारी जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं इंद्रिय भोग की, वो सदा बाह्य मुखी हैं, और जो मन तुम्हारा पंचेंद्रियों की बैसाखी से बाहर ले जाता है और उनमें रमण करता है जो है ही नहीं, छाया के पीछे भाग रहा है, माया के पीछे भाग रहा है। वह जड़ पदार्थ है, ये अनंत जगत जो नाम रूपात्मक जगत है तो ब्रह्म ही, लेकिन उस पर जो आरोपित नाम और रूप है वह माया है। इसलिए जिस रूप के पीछे भाग रहे हो, जिस शब्द के पीछे भाग रहे हो, ये सब के सब तुम्हारी आत्मा की, तुम्हारी अपनी छाया है। अपनी ही छाया के पीछे भाग रहे हो। अब अपने केंद्र पर, अपने मूल पर आओ तो योगी कलुष से, दोष से, अर्थात वासना कामना से जब मन मुक्त हुआ, बाह्यमुखी चेतना को विराम मिला, इंद्रियां अपने स्थान पर आकर के केंद्रित विलीन हो गई, समस्त पंचेंद्रियां मन में विलीन हुई, और मन विलीन हुआ अपने स्रोत आत्मा में जो चैतन्य प्रकाश है। अब मेरा जो प्रकाशक, इस शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों का और जगत का जो प्रकाशक और प्रकाश पुंज का जो
जो केंद्र है, वह जो चैतन्य पुंज जो मेरी आत्मा है, अब मेरा समस्त ध्यान, मेरी समस्त ऊर्जा यहीं पर केंद्रित हो गई। युज्यनेव, युजन का यही मतलब है लगाना, इंगेज करना। युज्यनेव सदात्मानम योगी विगत कल्मशः, सदा जो स्वभाव से बाह्यमुखी मन और इंद्रियां हैं उन्हें शिथिल कर, शांत कर, उपरति के द्वारा अपने केंद्र पर लाओ, अपनी आत्मा में लगाओ, वहां पर उसे स्थिर कर दो। और इसके पश्चात होता क्या है? सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, सुखपूर्वक सहज भाव से ही साक्षात उस ब्रह्मानंद का स्पर्श करते हो, आलिंगन करते हो, ब्रह्मानंद का रसपान करते हो, ब्रह्मानंद के साथ आत्म क्रीड़ा, आत्म मैथुन करते हो। अक्षय आनंद है यह, तुम्हारी अपनी आत्मा का जो सूक्ष्म आनंद है। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते, you enjoy the infinite bliss of your own self, that is ब्रह्मानंद, आत्मानंद। अपनी आत्मा के अक्षय आनंद का रसपान करते हो। जब जो बाह्यमुखी मन और इंद्रियां आकर के अपने केंद्र पर स्थिर हो जाती हैं, अपने आप पर, मैं जब अपने आप पर, वह आत्मा कोई और नहीं, वह मैं हूं। वह आत्मा चैतन्य सत्ता है, वह जड़ तत्व नहीं है, नाम रूपात्मक नहीं है, वह निर्गुण निराकार है। लेकिन मेरे अंदर अहम अहम वृत्ति के रूप में जो नित्य प्रत्यय जो अनुभूति में आ रहा है, उस अहम में विलीन कर दिया अपने मन को, तो बड़े ही सहज भाव से ही जो उपलब्ध होता है वह है ब्रह्मानंद का अनंत महासागर। उस ब्रह्मानंद में तुम डूब जाते हो, ब्रह्मानंद का स्पर्श कर लेते हो। बार बार यह शब्द, इस पर निधिध्यासन करो। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते, यू डायरेक्टली कंटैक्ट द इन्फिनिट ब्लिस ऑफ ब्रह्मन, कंटैक्ट ब्रह्म को और ब्रह्मानंद को साक्षात तुम स्पर्श कर लेते हो, आलिंगन में आ जाता है। और एक क्षण के लिए नहीं आ जाता है, वह आलिंगन ऐसा है कि आलिंगन टूटता नहीं है। उस प्रियतमा के साथ जो आलिंगन हुआ, उस प्रियतम के साथ जो आलिंगन हुआ, और उस आलिंगन के पश्चात जो रति क्रीड़ा हुई, जो आत्म क्रीड़ा हुई, जो आत्म मैथुन हुआ, वह तो अक्षय आनंद है। वह कभी देश काल वस्तु से खंडित नहीं होता है। जो पति पत्नी के बीच में, प्रियतम प्रियतमा के बीच में जो आम रति क्रीड़ा होती है, जो आम सहज, जिसे इंद्रिय काम क्रीड़ा होती है, वह तो खंडित हो जाती है। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 रात। सृष्टि में एक भी नर नारी, नर और मादा कभी भी 24 घंटे भी रति क्रीड़ा कर पाए हैं क्या? बताओ, प्रश्न पूछो, तुम कभी कर पाए हो? बताओ। अंत हो जाता है तुम्हारी उस क्रीड़ा का। जिस काम सुख के लिए, जिस भोग के लिए तुम सर्वस्व अपना न्यौछावर करने को तैयार रहते हो, सब कुछ लुटा देते हो, पशुवत जीवन जीते हो। पशु अर्थात जो पाश में बंधा है, यह काम वासना ही तो तुम्हारे अनंत युगों से तुम्हारे अपने स्वरूप से हटा करके तुम्हें बांध रखा, इसने पशु बना दिया है तुम्हें। तो उस काम क्रीड़ा के आनंद के लिए तुम पशु हो जाते हो, और उससे जो आनंद मिलता है उससे अरबों 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 गुना जो आत्म क्रीड़ा, आत्म मैथुन, जो आत्मानंद है, जो तुम्हारे ब्रह्मानंद के रूप में नित्य विद्यमान है, उसका अभी और यहीं स्पर्श कर लो। ब्रह्म का साक्षात स्पर्श करो, ब्रह्म का आलिंगन करो। वह तो तुम्हारी प्रियतमा है, ब्रह्म ही तुम्हारी प्रियतमा है, वही प्रेमास्पद है। याज्ञवल्क्य ने जो बृहदारण्यक उपनिषद में
अपनी पत्नी मैत्रेयी को जिस परम प्रेमास्पद का दर्शन कराया, अपरोक्ष दर्शन कराया, वह प्रियतमा, वह परम प्रेमास्पद वही तो है, वही ब्रह्मानंद है। जो कृष्ण यहां पर जिस ब्रह्म संस्पर्शम की विद्या बता रहे हैं, जो रहस्य उद्घाटित कर रहे हैं, वही रहस्य वहां पर याज्ञवल्क्य ने उद्घाटित किया है अपनी प्रियतमा मैत्रेयी के समक्ष कि तुम्हारे अंतःकरण में, तुम्हारी मन बुद्धि में जो चैतन्य आत्मा जो नित्य विद्यमान है, जो अहम अहम प्रत्यय के रूप में मैं आई प्रत्यय के रूप में, आई कॉन्शियसनेस, आई द सेंस ऑफ आई, मैं के रूप में, मैं प्रत्यय के रूप में जो नित्य विद्यमान है, वही तुम्हारी आत्मा जो निर्गुण निराकार है, जो आनंद का अक्षय भंडार है, वही एकमात्र प्रमाणिक प्रियतमा है, वही एकमात्र प्रमाणिक प्रियतम है। उससे एक बार आलिंगन हुआ तो वह आलिंगन बिछुड़ता नहीं। उस रति क्रीड़ा की विद्या जान ली तो वह रति क्रीड़ा टूटती नहीं। वह आत्म मैथुन की विद्या है, वह अनंत अखंड आनंद में, उस रति क्रीड़ा में तुम पड़े रहो। यही तो योगी करते हैं, जो अखंड वर्ष, जो योग वशिष्ठ में और अन्यत्र भी तुम पढ़ते हो। ये योगी वहां समाधि में गए, 1000 वर्ष तक तपस्या की, हजारों वर्षों तक समाधि लग गई। यार इस समाधि कोई तपस्या नहीं हुई, वह अपने स्वरूप तुम्हें बाहर से दिख रहा है कि वह तपस्या कर रहा है। वह तो घटना अपनी परम प्रेमास्पद, अपने प्रियतम के आलिंगन बद्ध होने, अर्थात उसे ही निर्विकल्प समाधि कहते हैं। उस परम तत्व को पा लेने जो आनंद का अक्षय भंडार है, अपने ब्रह्मानंद, ब्रह्म का स्पर्श, डायरेक्ट कंटैक्ट विथ इंफिनिट ब्लिस। आनंद के अक्षय भंडार को पा लिया, आनंद के अक्षय महासागर में डूब गए। अब कहां जाओगे, किधर जाओगे? जिसकी खोज थी वह अनंत मात्रा में मिल गया, अक्षय मात्रा में मिल गया। वही तो ब्रह्म है, वही तो परमात्मा है, वही तो शिव है, वही शिवानंद ब्रह्मानंद परमात्मानंद है। वह तुम्हारी आत्मा का आनंद है। अब अर्थ समझा दिया, आओ अब इस पर निधि ध्यासन करेंगे, इसका रसपान करेंगे। रिपीट सहज सरल शब्दों में एक बार फिर कर दूंगा। अब उस और उसके पश्चात ब्रह्म का स्पर्श, ब्रह्मानंद के स्पर्श और आलिंगन से ब्रह्मानंद का नित्य रसपान करेंगे। 10-15 मिनट आओ मेरे साथ निधि ध्यासन करो। बीच बीच में गाइड करूंगा तुम्हें केंद्र पर लाने के लिए। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया कि अभी जो जीव, अज्ञानी जीव की, दुखी जीव की अवस्था है कि हमारा मन और हमारी जो पंचेंद्रियां हैं, जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, सदा बाह्यमुखी हैं और बाह्यमुखी होने के कारण सदा दुखी हैं, भय से ग्रस्त हैं, अभाव ग्रस्त हैं। एक क्षणिक सुख, एक क्षणिक भोग मिलता नहीं कि दूसरे क्षण अनंत कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। यह समस्या जब तक रहेगी तब तक तुम्हारे अंदर प्रामाणिक शांति, परम सुख, परम वैभव के जो हकदार हो वह मिल न पाएगा। तो यह योगियों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने और श्रीमन नारायण की जो परंपरा है, ये वैदिक सनातन धर्म में, उससे प्राप्त जो विद्या है, जो कि केवल पुस्तकों में लिखित नहीं, वह अनुभूत सत्य है। यह सच्चिदानंद जो अपनी अनुभूति है, उस अनुभूति को जो श्रुति सम्मत है, युक्ति सम्मत है और अनुभूति सम्मत है, इसमें मान्यता का, विश्वास का कोई स्थान नहीं। यह महाविज्ञान है, इसका रसपान करने चल रहे हैं। तो अब हमने बाह्य भोगों की निस्सारता, क्षणभंगुरता और उनके दोष जान लिए कि बाह्य इंद्रियों के द्वारा होने वाले जो भोग हैं, जितने क्षण भर भोगा नहीं कि दुख आवृत हो जाता है। बाह्य पंचेंद्रियों के विषयों के जितने भोग हैं वो दुख से भी वो सुख आता है। सुख वह क्षणिक है, देश काल वस्तु
परिच्छिन्न सुख है। जितने भी इंद्रिय भोग हैं, भौतिक भोग हैं, एक भी देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न नहीं है। सब के सब देश काल और वस्तु से खंडित हैं, इसीलिए तुम दुखी हो। यह जब जान लिया अपनी अनुभूति से, युग युग से कितनी शादी की, कितने पति, कितने ऐश्वर्य, कितने राजा महाराजा, कब रानी रहा, कब राजा रहा, कब महाराज रहा, कब पंडित रहा, कब विद्वान रहा, कब योद्धा रहा, सब कुछ तो भोगा, परंतु तृप्ति तो मिली नहीं। क्षण भर के लिए वह ऐश्वर्य, वह गौरव भोगने को चाहा, तब तक दूसरी समस्या आ गई। तो यह जानकर मुझे वैराग्य हुआ कि मुझे तो अनंत अक्षय भंडार चाहिए आनंद का, मुझे तो वह प्रियतमा चाहिए। अरे मैं त्यागी नहीं हूं। जो मोक्षकामी है, जो सन्यासी है, जो परम योगी है, वास्तव में वह सन्यासी नहीं है। सन्यास उसने अज्ञान से लिया है, तुच्छता से लिया है, दरिद्रता से लिया है। मैं तो उस आनंद की खोज में निकला हूं। तुम एक पति के सुख से, पत्नी के सुख से, एक प्रियतमा के सुख से, क्षण भर के इंद्रिय भोग से तृप्ति खोज रहे हो। अरे मैंने तो यह सब देख लिया, सब भोग लिया, लेकिन कभी तृप्ति मिली नहीं। तो मैं उस भोग, उस आनंद, उस प्रेम की खोज में हूं और निकला परमहंस। इसीलिए तो बना कि मुझे भी प्रेम चाहिए, मुझे भी ऐश्वर्य चाहिए, मुझे भी सौंदर्य चाहिए, मुझे भी सुख चाहिए, मुझे भी आनंद चाहिए, लेकिन अक्षय मात्रा में चाहिए, अबाध चाहिए, आकंठ चाहिए, बिना प्रयास के चाहिए, बिना श्रम के, प्रयत्न के, तपस्या के, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी कीमत के मुझे वह आनंद चाहिए और अनवरत अखंड आनंद चाहिए। और तब मैंने वह जो ब्रह्म विद्या है, अध्यात्म विद्या है, जो आत्म विद्या है, जो उपनिषदों में वर्णित है और श्रीमन नारायण की परंपरा से प्राप्त विद्या है, जो उपनिषदों में, ब्रह्म सूत्र में, श्रीमद् भगवद गीता में जो यह जो विद्या है, उसका सम्यक श्रवण मनन निधिध्यासन किया और उसके पश्चात जब अनुभूति में आया तो पता चला मूर्खता का, मेरी अपनी मूर्खता का और युग युग से ये समस्त जीवों की मूर्खता का। और तब मैं उस अक्षय आनंद के, अक्षय भंडार की खोज में निकला और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा से और आत्म प्रयास से, आत्म कृपा से, नित्य चिंतन मनन निधि ध्यासन से अपने अंदर ही जब मैंने अपने बाह्यमुखी मन और इंद्रियों को अपने स्रोत में, अपनी आत्मा में लाकर केंद्रित कर दिया और वहीं पर शांत हो गया, समस्त द्वैत विलीन हो गया। ये अनंत नाम रूपात्मक जगत का जो द्वैत है वह नष्ट हो गया और मैं अपने शुद्ध स्वरूप में बच गया। मेरा मिलन अपनी प्रियतमा से, उस प्रियतमा से हो गया जिसका अभिन्न अंग हूं, अंतरतम तत्व हूं, जो परम प्रेमास्पद मेरी जो आत्मा है, मैं ही तो वह हूं। मुझे अज्ञान के कारण मैं और मेरी आत्मा, मैं और मेरी प्रियतमा, मैं और मेरी प्रियतम, ये भ्रम हो गया था। मैं ही वह प्रियतम हूं, मैं ही वह प्रियतमा हूं, मैं ही वह आत्मा हूं, मैं ही वह परमात्मा हूं जिसकी बाह्य जगत में छाया के रूप में खोज कर रहा था। क्योंकि आनंद का परम भंडार, ब्रह्मानंद का अक्षय महासागर तो केवल मैं हूं, मैं चैतन्य रूप में। तो जब अपने बाह्यमुखी मन इंद्रियों को ला करके समाधि में, पहले ध्यान के माध्यम से धीरे धीरे शांत कर दिया और समाधिस्थ हो गया। समाधि का इतना ही तात्पर्य है, कुछ भी इसमें जटिल नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, कि हमारे आनंद का, प्रेम का जो प्रामाणिक अक्षय भंडार है उस पर केंद्रित कर दिया। ये तो सबसे बड़ा लाभ का धंधा है। अरे तुम स्वार्थी बनो, इनलाइटन सेल्फ इंटरेस्ट को समझो अपना,
जो सन्यासी है वह त्यागी नहीं होता है, तुम मूर्खता मत ये करना। वह तो महाभोगी महाभोग की, तुम तो क्षुद्र भोग की खोज में निकले हो, मैं महाभोग की खोज में, और मैंने महाभोग को पा लिया। मैंने जान लिया कि बाहर में कुछ है ही नहीं, तो अब अपना समय, ऊर्जा, मन, इंद्रिय किस लिए बाहर में ले जाऊं। तो हमारा लाभ, जिसे बोलते हो फायदा, मेरा लाभ बोलते हो ना, तुम्हें ये करने से क्या मिलेगा। और मैंने तो वह पा लिया जिसे एकमात्र पा लेने के पश्चात कुछ भी पाने को शेष नहीं रहता, वह मैंने पा लिया। वह मेरी आत्मा है। वहां पर जाकर के जब अपने मन को केंद्रित कर दिया और उसमें विलीन हो गया, तो पता चला मन नाम की तो कोई सत्ता ही नहीं, मैं ही प्रतिबिंब हो करके मनोप्रकाश बना था। मनोप्रकाश इंद्रिय प्रकाश के रूप में अभिव्यक्त हो रहा था। इंद्रिय प्रकाश ही सूर्य प्रकाश, विद्युत प्रकाश, अग्नि प्रकाश के आलोक में ये नाम रूपात्मक जगत का बोध करा रहा था। अब ये विपरीत दिशा में ये सभी प्रकाश जो मुझ पर आश्रित हैं, सूर्य प्रकाश, विद्युत प्रकाश, अग्नि प्रकाश, ये भौतिक प्रकाश हैं, ये सभी प्रकाश मेरे नेत्र प्रकाश पर निर्भर हैं। और नेत्र प्रकाश मेरा अब ब्रह्म दर्शन, साक्षात ब्रह्म दर्शन का महाविज्ञान आपके समक्ष दूसरी विधि से खोल रहा हूं, इसी तत्व में विलीन होने के लिए। जो अभी किसी भी वस्तु का आप दर्शन कर रहे हो और करते हो किसी पदार्थ का, तो वह पदार्थ तुम्हारी इंद्रियों से सीधे नहीं दिख रहा है। तुम्हें भ्रम होता है कि मैं और मेरा जो ये हथेली अगर आंख देख रही है, तो हथेली और तुम्हारी आंख के बीच में और कुछ है। वह क्या है? वह है विद्युत प्रकाश या अग्नि प्रकाश या दीपक प्रकाश या सूर्य प्रकाश या चंद्र प्रकाश। जो भौतिक प्रकाश है वह आवृत कर रहा है इस विषय को, रूप को। फिर भौतिक प्रकाश को कौन प्रकाशित कर रहा है? सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, अग्नि प्रकाश, विद्युत प्रकाश, दीपक प्रकाश को आवृत मेरा नेत्र प्रकाश कर रहा है। रिवर्स ऑर्डर में ब्रह्म प्रकाश पर ले जा रहा हूं। विज्ञान है। नेत्र प्रकाश को कौन प्रकाशित कर रहा है? मनोप्रकाश, मेरे मन का प्रकाश। और मनोप्रकाश का प्रकाश कहां से आ रहा है? किसने प्रकाशित किया? जो अंधेरे में भी मन, तो गहन सुषुप्ति में भी, स्वप्न में भी जो देखता है वह कौन है? वहां सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, परंतु मनोप्रकाश प्रकाशित होकर स्वप्न जगत को निर्मित करता है। वह कौन सा प्रकाश है? वह मनोप्रकाश है। वहां तो इंद्रिय भी नहीं, कान भी नहीं, कुछ भी नहीं, परंतु तुम सुनते भी हो, देखते भी हो, दर्शन भी करते हो। अभी आज ही बहुत प्रचंड तूफान आया था यहां रात में, और बिजली चली गई थी ऋषिकेश में। तो जगा रहा, 2 बजे 2:30 बजे घटना घटी, तो स्वप्न देख रहा था यह सच्चिदानंद। विशाल प्रलयंकारी बाढ़ आ गई और घिर गया है, और लग रहा है कि ये शरीर चला जाएगा, डूब जाएगा। अजीब अजीब दृश्य दिख रहा था। कैसे सृजित हो गया था, अनंत जल प्लावन जैसे विप्लव होता है, और अनंत लोग दिख रहे थे डूब रहे हैं। किसने? मनोप्रकाश में वह स्वप्न जगत सृजित हो गया था। और मनोप्रकाश का कौन प्रकाशक है? क्या मन स्वतः प्रकाशित कर रहा है? नहीं। गहन सुषुप्ति में तो मनोप्रकाश भी शांत हो जाता है। तो उस समय गहन सुषुप्ति में अनुभूति के न होने का प्रकाशक और प्रमाण देने वाला कौन है? वह चैतन्य प्रकाश है, मेरा आत्म प्रकाश है। इसलिए अब अपने केंद्र पर मैं आ गया। आत्म प्रकाश एकमात्र प्रकाश है, उस पर ये निर्भर सबके सब। मेरा आत्म प्रकाश एकमात्र स्व प्रकाश, स्वसिद्ध स्वयंभू अस्तित्व है। मेरे आत्म प्रकाश के प्रकाशित होने से ही मन और मनोप्रकाश की अनुभूति है। मन प्रकाशित होने से ही नेत्र प्रकाशित होते हैं, इंद्रियां और शरीर प्रकाशित होते हैं। और नेत्र प्रकाश की उपस्थिति में ही विद्युत प्रकाश, दीप प्रकाश, अग्नि प्रकाश, चंद्र प्रकाश
प्रकाशित करते हैं। मुझसे स्वतंत्र, मुझसे परे, मुझसे रिक्त होकर सृष्टि में कोई प्रकाश नहीं, कुछ भी एक क्षण की अनुभूति नहीं होगी। मैं उस प्रकाशों का जो प्रकाश हूं, मेरा जो वह स्वरूप है, जो चैतन्य ज्योति हूं, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते, ज्ञाता ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। ग्राही सूत्र जो इसी 13वें अध्याय का ये सूत्र, जो ज्योतियों की ज्योति मेरी आत्मा है, अब उसी ज्योति में विलीन हो गया। ये उधार के प्रकाश थे। जिस प्रकार से अगर भूगोल जानते हो या फिजिक्स जानते हो तो पता है कि चंद्रमा की चांदनी, कितने उस पर काव्य लिखे गए हैं, लेकिन वास्तव में चंद्रमा की कोई चांदनी है ही नहीं। वह सूर्य से उधार में लिया हुआ प्रकाश है। उसी प्रकार से न सूर्य का कोई प्रकाश है, न चंद्र का प्रकाश है, न तारों का प्रकाश है, न अग्नि का कोई वास्तविक प्रकाश है, न विद्युत का, न कोयले का प्रकाश, न दीपक का प्रकाश। ये सब के सब मेरे नित्य प्रकाश में ही सिद्ध होते हैं, और नित्य प्रकाश मनोप्रकाश से प्रकाशित होता है, और मनोप्रकाश मेरे चैतन्य प्रकाश आत्म प्रकाश में ही प्रकाशित होते हैं। अर्थात मेरे चैतन्य प्रकाश के अधिष्ठान में ही, मेरे चैतन्य प्रकाश की ज्योति जगने से ही इस जगत की सिद्धि है। मेरे विलीन हो जाने से सृष्टि यही नष्ट हो जाती है। इसलिए मैं नित्य उपलब्ध, मैं तो कभी भी अनुपलब्ध नहीं होता हूं। उस चैतन्य ज्योति में मैं मेरे मन को, मेरी इंद्रियों को विलीन कर दिया, और वह ब्रह्मानंद का आलिंगन अभी यही, वह जो मेरी परम प्रेमास्पद प्रियतमा। अब करेंगे कुछ देर के लिए आत्म क्रीड़ा, आत्म मैथुन। उस जो चैतन्य प्रिया है, चैतन्य प्रिया, आत्म प्रिया, वह मेरी अपनी आत्मा है, जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, जो ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। मेरी प्रियतमा कोई देश काल वस्तु में सीमित सत्य नहीं है, स्वयंभू अस्तित्व है वह मेरा प्रियतम, और प्रियतमा वह जो मेरी आत्मा है। मेरी आत्मा अर्थात मैं, मेरा स्वरूप। अब द्वैत का भाव यहां पर निषेध करो, और मेरी आत्मा, मेरी प्रेयसी, मेरा प्रियतम, इसे विलीन करो। अब मैं बच गया, अखंड अक्षुण अक्षय आनंद का महासागर हूं। आलिंगन हुआ प्रियतम का और प्रियतमा का, आलिंगन हुआ भक्त और भगवान का, आलिंगन हुआ साधक और साध्य का। लेकिन आलिंगन के पश्चात उस द्वैत की यात्रा तो द्वैत से प्रारंभ होती है, लेकिन अद्वैत की जब सिद्धि हुई और अपनी पूर्णाहुति हुई तो वहां कोई नहीं बचा, वहां तो मैं बच गया, शुद्ध संबित स्वरूप मैं कोई शरीर नहीं, मैं कोई अंग नहीं, मैं कोई व्यक्ति नहीं, मैं कोई जीव नहीं, मैं तो शुद्ध प्रकाश हूं, चैतन्य प्रकाश हूं। मैं ही तो आत्म प्रकाश हूं, मैं ही ब्रह्म प्रकाश हूं, और वह आनंद का अखंड महासागर मैं ही हूं। अब मैं उस अज्ञानग्रस्त योगी और साधक के लिए वहां शब्द प्रयुक्त हुआ है कि सूखे न ब्रह्म संस्पर्शम, उस ब्रह्म को स्पर्श कर लेता है। लेकिन जब वहां मन स्थिर हो गया तो यह भाव भी विसर्जित हो गया कि ब्रह्मानंद का स्पर्श कर रहे हो। ये ब्रह्मानंद के स्पर्श का विज्ञान भी अपने आप में बहुत क्रांतिकारी है। यह भी बहुत दुर्लभ बिरले लोगों को भी समझ में आता है, लेकिन बड़ी शिव की अनुकंपा से, गुरु की अनुकंपा से सरल करके आपके समक्ष रखा। लेकिन फिर भी इसी में फंस मत जाना। तुम उसका स्पर्श न करना, तो स्पर्श तो करोगे, आलिंगन तो करोगे, लेकिन जब प्रमाणिक अगर हो जाएगा तो न आलिंगन बचेगा, न प्रियतम बचेगा, न प्रियतमा बचेगी। वहां न भक्त, न भगवान, न साधक, न साध्य, तुम ही बच जाओगे। और वह जो तुम्हारा स्वरूप, जो वह ब्रह्म तुम हो, जिसका स्पर्श तुम अभी कर रहे हो। तुम सदा ही, सदा से तुम तो विद्यमान थे। अरे तुम्हें यह बोध नहीं था, इसलिए बाहर के जगत में
भोग खोज रहे थे, सुख खोज रहे थे, क्षणभंगुर प्रेम खोज रहे थे। अब तुमने जान लिया कि जिसकी खोज थी आनंद के अक्षय भंडार की, वह तो मैं हूं, वह प्रियतम मैं हूं, वह ब्रह्मानंद मैं हूं, वह दिव्यानंद मैं हूं, वह शिवानंद मैं हूं, वह आत्मानंद मैं हूं। मेरे सिवाय कोई ब्रह्मांड में सत्ता नहीं है। आनंद की, प्रेम की, सौंदर्य की, ऐश्वर्य की सृष्टि में कोई कणिका मात्र नहीं है। मैं एकमात्र सद्वस्तु हूं, मैं एकमात्र सद्वस्तु हूं, एकमात्र शाश्वत सत्य हूं। और मेरा स्वरूप क्या है? चैतन्य स्वरूप हूं। मेरा धर्म क्या है? आनंद मेरा धर्म है, प्रेम मेरा स्वभाव है, सौंदर्य मेरा धर्म है, ऐश्वर्य मेरी विभूति है, आभूषण है मेरे समस्त ऐश्वर्य। रसपान करो उस आत्म क्रीड़ा का, ब्रह्मानंद के स्पर्श का। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।